तो फिर अगेन सभी का थैंक यू एंड सभी का वेलकम है। और आदित्य सर भी आज हम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो फिर आदित्य सर को भी ऑन पैसिव नमस्कार है, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को ऑन पैसिव नमस्कार है। अमर सिंह फ्रॉम रांची झारखंड आपका फिर अगेन वेलकम एंड स्वागत करता है। तो बहुत आज का सेशन लाजवाब और शानदार होने वाला है, क्योंकि हमारे इस मंच के क्रिएटर ज्योति तिवारी मैम है, और आज के प्रेजेंटर भी है, और मेंटोर, और जितने भी हमारे कोर टीम में हैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज फिर से लिंक क्रिएट करने का मौका दिए हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और देर न करते हुए हमारे बीच में हमारे क्रिएटर और आज के प्रेजेंटर ज्योति तिवारी मैम को मैं तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ। मोस्ट वेलकम ज्योति तिवारी मैम, आए और अपनी बातों से हमें अनुग्रहित करें। मोस्ट वेलकम ज्योति तिवारी। ओके, थैंक यू सो मच अमर भाई, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। शिव शक्ति पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और सभी लोग जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, दिल से एंड दिल की गहराइयों से सभी का स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, पावर ऑफ कर्मा, कर्मों की गति, कर्मों की शक्ति। तो हम लोग बहुत सारा कुछ यहाँ सीखते हैं, डेली डेली कुछ न कुछ मोटिवेशन भी होता है, टेक्निकल भी होता है, एंड कभी कभी स्पिरिचुअल भी होता है। तो हम सभी को जीवन में किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, आप ये समझिएगा। हम लोग बहुत सारी चीजों में लगे रहते हैं, टेक्निकल में भी लगे रहते हैं, मोटिवेशन में भी लगे रहते हैं, और लेकिन हमारा जीवन जिस चीज से सरल बनता है, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला, हम लोग अभी जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन काट रहे हैं। तो हमें ये जो कर्मों की शक्ति है ना, पावर ऑफ कर्मा, ये हमें एक जीवन जीने की कला सिखाती है। कहीं ना कहीं हम बहुत सारी मानसिक टेंशनों के कारण और अपनी मन की शक्तियां, अपनी आत्मा की शक्तियां घटाते हुए यहाँ इन टेंशनों के कारण हम अपने आप को भूल गए हैं। तो यहाँ अपने कर्मों को भी पहचानना है और अपने को भी पहचानना है कि कर्म क्या है और कर्म कैसे काम करते हैं और कर्मों की शक्ति क्या है। हम सभी सामान्य बोलचाल की भाषा में तो बोलते भी हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, क्योंकि हम बोलते भी हैं कि भाई किसी को यदि ऐसे शब्द बोलेंगे जो कि उसको बुरा लगेगा या उसको हर्ट करेगा, तो वो भी एक कर्मा है कि वो हमारे जीवन भर, इस जीवन में काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो अगले जीवन में भी काम करेगा। तो हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए जो कि रत्न हो, कंकड़ पत्थर ना हो। हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखें, विशेष अटेंशन दें, क्योंकि हम ऑलरेडी टेंशन में रहते हैं, तो हम अपने ऊपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो हमेशा अपने शब्द ऐसे निकले, एक तो हम उस रॉयल बाप की संतान है, उस परमपिता परमात्मा की संतान है, तो हमें कितने अच्छे बोलने चाहिए, क्योंकि वाणी से ही वीणा बजाई जाती है और वाणी से ही बाण चलाए जाते हैं। तो हमें किसी को यहाँ आघात नहीं पहुंचाना है, यहाँ हमें मीठे बोल बोलना है। यहाँ जो पावर ऑफ कर्मा हमें क्या सिखलाता है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं और मीठे, हमारे शब्दों में भी शक्तियां होती हैं। आपने एनालिसिस किया होगा कि हम कभी बहुत ही वीक फील करते हैं, और यदि कोई बंदा उस चीज को और डीपली ले जाता है, यदि वो लो फील कराता है, तो हमारी शक्ति कितनी घट जाती है। लेकिन वहीं यदि कोई एक पर्सन हमें वही मोटिवेट कर देता है, तो हमारी एनर्जी कितनी हाई हो जाती है, हायर लेवल की हो जाती है। और ये चीज आपने ऑन पैसिव में भी देखी है। हम कितने भी डीमोटिवेट हों, यदि कोई हमें वो हीलिंग, वो शक्तियां
बता देता है या वो बोल देता है कि भाई आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो हमारे अंदर कितनी एनर्जी संचार होता है, कितनी एनर्जी आ जाती है। हम जो काम नहीं भी कर सकते हैं ना, उन कामों को भी करने लगते हैं। आप इस चीज से ही पता लगा लेंगे कि हम लोग टेक पर्सन ना होते हुए भी यहाँ ऑन पैसे में आकर कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं। और सीखने के साथ साथ में हमें बहुत जरूरत किस चीज की है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो संस्कार, किसी भी चीज को सीखने से पहले सबसे पहले आपके संस्कार कैसे हैं, संस्कार से ही संसार की स्थापना होती है। संसार का परिवर्तन हमें संस्कार से ही करना है। सबसे पहले तो हमारे संस्कार पर विशेष अटेंशन देनी है। जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारा संसार भी अच्छा होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये दुनिया खराब है, दुनिया खराब है, लेकिन वो दुनिया बनाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं ना। तो हमें कैसा होना चाहिए भाई? अपने नजरिए से देखो, हम जैसे देखते हैं ना वैसे ही क्रिएशन होता है। तो हमें शब्द और कृति एंड दृष्टि कितनी पवित्र रखनी चाहिए किसी के भी प्रति। तो कर्मों की शक्ति का मतलब है कि हमारी कृति का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे हम अच्छे कर्म करेंगे वैसे ही हमारा जीवन भी अच्छा होगा। विपरीत या बुरे कर्म करने से हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। इसलिए कर्म की शक्ति हमें सच्चाई और अच्छाई, निष्काम भावना से कार्य करने की प्रेरणा देती है और सेवा करने की भी प्रेरणा देती है। आपने देखा होगा कि सेवा भाव जिस व्यक्ति के अंदर है, तो सबसे पहले तो उसके कर्म अच्छे होते हैं, तभी वो सेवा की भावना रख सकता है। निस्वार्थ निस्वार्थ सेवा की भावना रख सकता है और वो आगे भी बढ़ता है। जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं कि वो निस्वार्थ भाव जगह जगह जाकर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। वो बदले में भावनाएं नहीं रखते किसी से, कोई भी चीज एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण होता है। और हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम एक बिजनेसमैन बन गए। हम तो उस परमात्मा के साथ में भी बिजनेस करते हैं। यहाँ धरती पर आकर हम इस कलयुगी दुनिया में, इस मायावी दुनिया में अपने आप को भूल गए हैं और उस परम पिता परमात्मा को, उस गॉड फादर को भी हम एक बिजनेसमैन समझते हैं। क्योंकि हम तो उनके बारिश बच्चे हैं ना, तो हमें तो सहज प्राप्तियां होनी है ना उनकी। वो प्यार का सागर है, करुणा का सागर है, दया का सागर है, तो हमें ऐसे ही बनना है ना। अपने पिता के गुण हम बच्चों में होने चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस कलयुगी दुनिया में बोलते हैं कि भगवान हमारा ये काम कर दो तो हम तुम्हें नारियल चढ़ाएंगे। हाँ, उससे ज्यादा भी फिर बोलते हैं अरे मेरा ऐसा काम हो जाएगा तो मैं 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और भी ज्यादा बोलते हैं कि मैं फिर 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो आप सोचो कि हम यहाँ भगवान से भी सौदा करते हैं। भगवान को या हमारे परम पिता परमात्मा को किसी भी चीज की दरकार है क्या? नहीं। जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो भी हमें ही रिफंड मिलता है। प्रसाद चढ़ाने का मतलब क्या है? परमात्मा तो प्रसाद लेते नहीं, वो तो हम उनको अर्पण करके हम ही उनकी शक्तियां जो उसमें समाहित हो जाती हैं वो भी हम सभी लोग खाते हैं और हम सभी लोगों को बांटते हैं। तो क्यों बांटते हैं? इसको भी लॉजिक रीजन क्या है? ये तो हम कुछ समझते नहीं हैं। क्योंकि उसमें दुआएं होती हैं, लोगों की दुआएं मिलती हैं। जो भंडारा कराते हैं, भोलेनाथ का भंडारा, आपने किसी और का भंडारा तो सुना नहीं। कभी राम का भंडारा तो हुआ ना, कृष्ण का भंडारा तो हुआ ना, लेकिन यहाँ भोलेनाथ का भंडारा, क्योंकि हम सभी भोलेनाथ के ही बच्चे हैं। उस परमात्मा के ही, उस डिवाइन एनर्जी के, जो भी जिस रूप में मानता हो, उस डिवाइन सोल, डिवाइन पावर के ही बच्चे हैं। तो इसीलिए तो हम आत्मा आत्मा सभी लोग भाई बहन ही हुए ना। यहाँ धर्म जाति पाति ये शरीर में आकर ही लिया हुआ है ना, अपने वर्णों के आधार पर बांटा हुआ है, लेकिन हम उस गॉड फादर की सभी संतान हैं। जब हम यहाँ एक है तो फिर
हम फिर अनेकता में एकता का पाठ फिर से हम एस सर के द्वारा फिर यहाँ पढ़ रहे हैं ऑन पैसिव के माध्यम से। सोचिए कि जो चीज हमें पैदाइशी मिली हुई है, हम उस चीज को भूल कर फिर हमें कोई बंदा यहाँ आता है, फिर वही ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाता है, फिर हम उन्हीं के द्वारा फिर से दोबारा से जब हम इस परिवार में मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने हम गाते तो बहुत सारी चीजें हैं, बोलते भी बहुत हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। तो लॉ ऑफ कर्म क्या कहलाता है, जो हम देंगे वही हमें रिटर्न मिलेगा और कई गुना होकर मिलेगा। कई गुना माना कि हम किसी को मान लो कि गुलाब का फूल देंगे तो हमें रिटर्न में भी लोग गुलाब का ही फूल देंगे, कांटे नहीं देंगे। क्योंकि कांटे देंगे तो उनको भी शर्म लगेगी कि भाई सामने वाले ने तो मुझे गुलाब का फूल दिया, लेकिन मैं इन्हें कांटे कैसे दूं। तो यहाँ यदि हम लोग जो भी चीज देते हैं कई गुना होकर, हम किसी के बर्थडे में यदि कोई गिफ्ट देते हैं, किसी की शादी में यदि कोई गिफ्ट देते हैं, तो वो भी कई गुना होकर हमें रिफंड मिलता है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने 5,000 का या 500 का या जो भी है गिफ्ट दिया हुआ है, तो इतने साल बाद हम इनको रिटर्न उससे ज्यादा ही करें, कम ना करें। तो ऐसे ही हमारे कर्म है, जो हम कर्म करते हैं ना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें भोगने ही पड़ते हैं। चाहे कोई सगे संबंधी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, तो वो हमारे कर्मों के आधार पर भी ही हम लोगों को मिलते हैं। यहाँ आज हम जो इस क्लास में बैठे हुए हैं ना, ये सृष्टि चक्र जो 5,000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है, फिर हम लोग 5,000 वर्ष बाद फिर यहीं बैठेंगे, फिर हम सारे भाई बहन यहाँ ऑन पैसिव के अंदर होंगे। क्योंकि आपने सभी चीजें देखी कि एक चक्र होता है जिसका आप 24 घंटे में 12 बजेंगे, फिर दूसरे दिन फिर 12 बजेंगे, तीसरे दिन फिर 12 बजेंगे, सेम उसी टाइम। जो सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, फिर रात्रि होगी, फिर उसके बाद में फिर सुबह होगी। ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र भी हूबहू पुनरावृत्ति इसकी होती रहती है। तो जो अपने कर्म है ना, जो कर्म के अकॉर्डिंग हम शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा में ये कर्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कर्मों का खजाना भरा हुआ है, वो तो हमें अपने साथ ही जाना है। क्यों, हम दूसरी जगह यदि जन्म लेते हैं तो अपने कर्मों के आधार पर ही लेते हैं, और दूसरी जगह भी जो हमारे राजा ही पद प्राप्त होता है। कोई भी बच्चा पैदाइशी राजा के घर में पैदा होता है, उसे वो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं पैदा होते ही। क्यों मिलती हैं भाई, क्या कारण है? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उसके अच्छे कर्मों के कारण ही उसे साहूकार के यहाँ या राजा के घर में जन्म मिला। और उसी के विपरीत एक बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो एक गरीब के घर में जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि जो इस जन्म में उसको चुकतू करना है। ऋण, ऋण इसीलिए बोला जाता है कि ब्याज सहित वापस करना ही होता है। तो हम सभी लोगों ने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं, वो इस जन्म में हमारे सगे संबंधी संपर्क की, चाहे हमने किसी से पैसा लिया हो, चाहे आज हम उसका ब्याज दे रहे हो, चाहे कुछ भी, या आपस में हम पति पत्नी भी हैं तो भी हम एक दूसरे से पटती भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ वो रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि जो हमने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपके साथ में जो कर्म किए थे, वही हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम अब कैसे कर्म करें, अब हम सामने वाले के प्रति कैसे कर्म करें कि हमें अगले जन्म में वो संबंध बहुत ही अच्छा हो। हमारे बच्चे भी होते हैं ना, हम बोलते भी हैं कि ये तो अपने कर्मों का फल है। यदि किसी के बच्चे बिगड़ेंगे ना, तो वो लेंगे कि जैसा बाप वैसा बेटा। तो हम ये समझते भी नहीं हैं, बोलते भी हैं कि ये तो उनके कर्मों के अकॉर्डिंग ही उनकी संतान हुई है ना, उनके कर्म जैसे थे वैसी संतान हुई। तो भी हम अपने कर्म फिर भी नहीं सुधारते, बस बोलते हैं, सामान्य भाषा में बोलते जाते हैं।
लेकिन उस पर अमल नहीं करती। तो ये ज्ञान हमें अमल करना सिखाता है। अमल माना नर से नारायण की पढ़ाई, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। हम लक्ष्मी की पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन लक्ष्मी बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। लक्ष्मी बनने की कभी हमारे मन में कामना ही नहीं होती है। और हम याद भी करते हैं कि लक्ष्मी नारायण बहुत अच्छे से बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कितनी अच्छी है, लेकिन हम लक्ष्मी नारायण के चित्र की पूजा करेंगे, लेकिन उनके आचरण पर नहीं चलेंगे। तो हमें ये ज्ञान क्या सिखलाता है? भक्ति में हम सीखते हैं कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, लेकिन ज्ञान हमें सिखलाता है कि हमें पूजा नहीं करनी है, पूज्य बनना है। हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण की पढ़ाई पढ़नी है। जैसे कि हम ऑन पैसिव की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, ऑन पैसिव को सीखने के लिए कितना दिन रात एक कर रहे हैं हम सभी लोग, कितना यानी कि जद्दोजहद लगा देते हैं। तो ऐसे ही हम अपने कर्मों की पढ़ाई को भी समझने की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शरीर को चलाने वाली जो चेतन सत्ता आत्मा है ना, वो यदि शरीर से निकल जाती है, इस शरीर को घर में नहीं रखा जाता है। बोल दे कितना भी प्यारा संबंध हो, कितना भी अजीज संबंध हो, लेकिन फिर भी उसको क्या बोलेंगे? ये मिट्टी का तन है। आप समझिएगा, फिर भी बोलेंगे कि मिट्टी का तन है। हम एक रात भी नहीं उसको रखेंगे कि भाई जल्दी ले जाओ शमशान, जल्दी से इसको जलाओ। तो हमें जब हमें यहाँ से विदा होना ही है, हम अपना पार्ट बजाने आए हुए हैं, हमें इस धरा से विदा होना ही है, तो हम क्यों ना ऐसे कर्म करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। तो वो कैसे करेंगे? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे ना, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे बोल अच्छे होंगे, तो हम कर्मों के आधार पर अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। हम भाग्य के भरोसे बैठने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि कर्म एक ऐसी गुह गति है कि हम कर्मों के आधार पर अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। किसी का संस्कार ठीक नहीं है, उसको हम बार बार रियलाइज कराते हैं, लेकिन वो अपनी जर्नी पर है। हम ये सोचते नहीं है, ये जानते नहीं है कि वो भी अपनी जर्नी पर है, उसे याद नहीं है। लेकिन हमें तो ज्ञान है ना, हमें तो समझना होगा कि वो अपनी जर्नी पर है। उसके कर्म जैसे होगी, उसकी जर्नी भी वैसे ही होगी, उसकी यात्रा भी वैसे ही होगी। तो हमें उसे कैसे ठीक करना है? शुभ भावना एंड शुभ कामना देकर, ना कि उसको बार बार रियलाइज कराकर। यदि किसी व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति विशेष में बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन उसमें कुछ सद्गुण भी तो होंगे जरूर। ऐसा संसार में संपूर्ण व्यक्ति भी कोई नहीं है, और ऐसा अपूर्ण व्यक्ति भी कोई नहीं है। तो उस व्यक्ति को हम जब बार बार यदि उसकी बुराइयां से अवगत कराते हैं, तो वो व्यक्ति बुरा ही बनते चला जाता है। लेकिन जब हम उसकी अच्छाइयों से अवगत करा जाते हैं, तो उसकी जो बुराइयां है ना, वो बुराइयां भी अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये पावर ऑफ कर्मा, ये थॉट्स जो हम बोलते हैं ना, ये इस पर काम करता है। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, ये लॉजिक है कि सोच कर भी सोचो। हम कुछ भी बोल, तुरंत के तुरंत मुंह से हम कुछ भी बोल देते हैं किसी के भी लिए, लेकिन नहीं, हमें बहुत ही सोच कर बोलना है। लॉ ऑफ कर्मा बोलता है कि जो आप देंगे, मुंह से जो शब्द आप देंगे, जो आप सुन नहीं सकते हैं, वो आप किसी के लिए क्यों बोलेंगे? और बोलेंगे तो उससे डबल रिटर्न गिफ्ट तो आपके पास में आएगा ही आएगा। तो हमें हमेशा ऐसे ही देखना है कर्मों को कि हम कर्म बहुत अच्छे करें, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन की वो चाबी है जो बहुत ही फास्ट ताला खोलती है। कर्म ही हमारे जीवन की वो चाबी है जो बहुत ही फास्ट ताला खोलती है। संस्कार से ही संसार बनता है। तो हमें अपना संसार कैसा बनाना है, अपने कर्म कैसे रखने हैं? अपने कर्म बहुत ही, और कर्म पर बहुत ही अटेंशन देनी है। टेंशन में नहीं रहना है, टेंशन में रहने से कभी भी हमारे कर्म सुधरेंगे नहीं।
तो इसीलिए हमें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, परिस्थितियां सभी के साथ में आती हैं और चली जाती हैं, परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं रहती हैं, लेकिन अपने कर्म जो है ना वो आत्मा के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, कई जन्म जन्मांतरों तक रहते हैं। जो हम बोलते हैं ना का 7 जन्मों का बंधन, ये तो सारा झूठा हुआ ना, क्योंकि 7 जन्मों का बंधन तो बोलते हैं, लेकिन हम यही के यही पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है, पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है, तो कैसे ये 7 जन्म का बंधन हुआ, या पिता पुत्र का बंधन हुआ, या माँ बेटे का बंधन हुआ? ये तो कुछ हुआ ही नहीं ना। यही के 7 जन्मों का हमारा आत्मा का बंधन रहता है। शरीर तो नश्वर है, विनाशी है, वो तो यहाँ चला जाता है। तो इसीलिए हमें उस अविनाशी चीज को देखना है कि जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, आत्मा के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा ही आत्मा हमें कर्म कराती है। तो कर्म बहुत ही अच्छे और सच्चे होने चाहिए। मैं बार बार फिर वही बोलती हूँ, कई गुना, ये ना हमें कई गुना होकर मिलते हैं। इसीलिए हर आत्मा के साथ में अपना अपना पार्ट है, लेकिन हम उस पार्ट को कैसे निभाते हैं? बहुत अच्छे से निभाते हैं, या अटेंशन देते हैं, या टेंशन लेते हैं? तो हमें टेंशन लेनी नहीं है, अटेंशन रखना है अपने ऊपर। और बहुत ही बढ़िया कि आंतरिक दिव्यता, चेहरे का नूर ऐसा हो जाता है, जो आत्माएं बुरी हो, उन आत्माओं को भी अच्छी आत्माओं के सामने झुकना पड़ता है। हम भी बहुत सारे साधु संतों के सामने झुकते हैं, तो क्यों झुकते हैं? क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं। तो कर्म हम भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाए ना, क्योंकि यहाँ जो परम पिता परमात्मा ने हमें दैवी गुण जो दिए हैं, दैवी गुण माना देने वाले, हम भी उन कैटेगरीज में हैं कि देने वालों की। अभी तक तो लेवता बने हुए थे, लेकिन अब देवता बन गए हैं। ऑन पैसिव के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा ने हमें देवता बना दिया है। देवता मीन्स क्या होता है ये भी आप कभी समझते नहीं। देवताओं की पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन देवता होता क्या? भगवान तो एक ही है ना। जो विकारों से पैदा होते हैं उनको तो भगवान कहा नहीं जा सकता, तो निराकार तो एक ही है ना। तो जो विकारों से पैदा होते हैं वो देवता कहलाते हैं। देवता माना कि जो देने वाली, जो कभी भी लेने की इच्छा नहीं रखते, किसी से भी चाहना नहीं रखते हैं। आपने कभी किसी देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा कि ना तो वो बीमार हैं, ना तो वो दुखी हैं? क्यों नहीं? क्योंकि हमेशा उनके अंदर ना देने की भावना वहां रहती है, देने की, लेने की नहीं। और जो मनुष्य आपने देखे कि जिनके अंदर लेने की भावना रहती है, तो वो हमेशा टेंशन में भी रहते हैं, शरीर से भी अस्वस्थ रहते हैं, विचारों से भी दुर्बल रहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने शरीर का और अपने ऊपर बहुत अटेंशन ये देनी है। ये शरीर, सब अपने जने इसमें भाग ले रहे हैं। सट्टा में ओके, किसी का माइक ओपन है? माइक म्यूट कर ले। तो शरीर का ऊपरी श्रृंगार नहीं, अंदर का श्रृंगार करना है, गुणों का श्रृंगार करना है। परमात्मा हमें सिखाते भी हैं कि हमें गुणों का श्रृंगार करना है, गुणों से सजना है हम लोगों को। और हम लोग ऑन पैसिवियन हैं, तो विशेषकर बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ हम ह्यूमैनिटी के लिए जुड़े हुए हैं, तो हमें बहुत ही अटेंशन देने की जरूरत है। और ऑन पैसिव आ गया है, ऑन पैसिव आने के बाद में सारी फ्रीडम मिल जाएंगी। सारी फ्रीडम मिलने के बाद में हम लोग अपने कर्मों पर कैसे अटेंशन रखेंगे, इस चीज का भी बहुत मनन चिंतन करना है। क्योंकि यहाँ से पैसा एक ऐसी चीज है कि जो लोगों से अच्छे काम भी कराता है और बुरे कर्म भी कराता है। लेकिन हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? कि हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? प्रबल, कि हम उस पैसे का कैसे उपयोग करें, उपयोग नहीं सदुपयोग करें। तो हमें अपने ऊपर बहुत ही अटेंशन देने की जरूरत है और मन को साफ रखने की जरूरत है।
यहाँ कोई विशेष जरूरत नहीं है कि हम विशेष एक कोई भी ऐसा कर्म करें कि कोई वस्त्र पहने या फिर कहीं और जाकर या नर्मदा जी या गंगा जी जाकर या फिर कहे तो पहाड़ों पे जाकर, कोई दरकार नहीं है कि हम कहीं जाएं पवित्र बनने के लिए। हम घर में ही रहकर हम अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, हम घर को ही स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये हमारे ही ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि 4 मोबाइल हैं हमारे घर में, यदि 4 मोबाइल में 3 मोबाइल की बैटरी यदि डिस्चार्ज है, पूरी तरह डिस्चार्ज है, तो भी एक मोबाइल की बैटरी यदि थोड़ी सी भी चार्ज है ना, तो वो हमें उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। हम उसका लाइट ऑन करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि वही चौथी बैटरी भी पूरी डिस्चार्ज है ना, तो पूरा अंधेरा ही लग जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी यदि हम घर में 4 आत्माएं हैं, 4 शरीरधारी लोग हैं, तो चारों की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, तो हमारे जीवन में से सिवा अंधेरे के और कुछ भी नहीं। लेकिन 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति भी पुरुषार्थी है ना, तो वो 3 लोगों को भी वहां से निकाल कर ले जाएगा। तो यही हमारे ऊपर वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है, हमारे सराउंड जो ऑरा बनता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें किसी और के कर्म नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देना है। जो सुदर्शन चक्र है ना, तो सुदर्शन चक्र यानी स्वयं का दर्शन ही करना। तो हमें स्वयं का दर्शन करते हुए अपने ऊपर अटेंशन देनी है, अपने ऊपर अटेंशन रखनी है। तो हमें कितना अच्छा होना पड़ेगा। तो कोई यहाँ हिंसा की तो बात ही नहीं कि हम किसी से सुदर्शन चक्र से किसी का गला काट सके। उसका आप भावार्थ भी नहीं समझ पाते हैं। हम बोलते तो हैं कि सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र माना स्वयं का दर्शन। तो हमें पर दर्शन पर चिंतन छोड़ना है, स्वयं का दर्शन करना है, स्वयं को 16 कला संपूर्ण बनना है, स्वयं को देवताई गुण धारण करनी है, स्वयं को लक्ष्मी नारायण बनाना है। अभी तक तो हम पुजारी थे, अब हमें पूज्य की कैटेगरी में आना है। और ऑलरेडी उस परमात्मा ने हमें पूज्य की कैटेगरी में ला ही दिया है। क्योंकि लोगों को जब हम भला करेंगे, जब ह्यूमैनिटी की भावना हमारे अंदर प्रबल होगी, तो हम लोग यहाँ पूजे भी जाएंगे, लोग पूजेंगे भी। आप देखना, आपको अभी ऑन पैसिव में आने के बाद भी अपनी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। ऐसे बोलते हैं ना कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली है। यहाँ से कई लोग पागल भी होने वाले हैं। इनकम, आप लोग इनकम 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 एप्पल्स, लेकिन एप्पल्स के लिए भी तो हमें उस तरह की पढ़ाई चाहिए, उस तरह का हमारा बिहेवियर चाहिए। आपने एक बिजनेसमैन को देखा, कभी भी किसी को भी ले लो, चाहे रतन टाटा को ले लो, चाहे मुकेश अंबानी को ले लो, चाहे ए टू जेड किसी को भी ले लो, कि उनके अंदर वो सद्गुण नहीं देखे आपने, उनका रवैया नहीं देखा, उनका बिहेवियर नहीं देखा, कि हमको उनके बिहेवियर जैसा अपना भी बिहेवियर बनाना। हम बनना तो चाहते हैं रतन टाटा, लेकिन हम क्या उनकी जो अंदर एबिलिटी है हम हमारे अंदर लेना चाहते हैं? नहीं। तो इसीलिए एस ने इतना समय क्यों लगाया, और इतने समय में भी उन्होंने देखा कि भाई पेशेंस धारी व्यक्ति कौन है। यदि जो पेशेंस धारी व्यक्ति होंगे ना, वही ह्यूमैनिटी का काम करवाएंगे, अन्यथा कोई नहीं। तो जो जिसके अंदर पेशेंस नहीं था, वो काफी सारे लोग भी यहाँ ऑन पैसिव से निकल गए हैं, और कई सारे लोग भी निकलने वाले हैं। क्योंकि जिनके अंदर दया की भावना नहीं, करुणा की भावना नहीं, जिनके अंदर प्रेम की भावना नहीं, वो क्या ह्यूमैनिटी करेंगे। वो तो उठा के किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। उनको तो समझ में आता नहीं, जो शब्द हमारे लिए प्रिय नहीं है, हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि आप ये नहीं समझते, एक लॉ ऑफ कर्मा क्या है, तो वही हमारे पास में रिटर्न आने वाला है। तो आप अपने कर्मों की शक्ति को पहचानिए। हमारे कर्मों की शक्ति भाग्य की रेखा को भी बदल देती है। तो हमें यहाँ ऑन पैसिव में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही
शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको ग्रैब हम कैसे करें और उसके लायक हम कैसे बने। उसके लायक बनने के लिए हमें पुरुषार्थी भी बनना है। पुरुषार्थी माना कि हमें बहुत सारी चीजें यहाँ सीखनी भी है, टेक्निकल ही नहीं, मेंटली भी प्रिपेयर होना है। हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है। मैं देखती हूँ कई सारे हमारे भाई बहन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे करते हैं, भाई आप पेशेंस के साथ में बने रहिए, आपने उस तरीके की पढ़ाई ना तो कभी की, उस तरह के आपके थॉट्स भी नहीं है, ना तो आपने कभी टेक्नोलॉजी को समझा है, धोखे से आप यहाँ आ गए हैं। तो आप उस चीज की महत्वता को भी तो समझिए, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े जो टेक्नीशियन है वो भी तो है ना यहाँ, वो भी तो पेशेंस के साथ में बने हुए हैं। तो हम खुद के अंदर पेशेंस नहीं रख सकते, लेकिन हम लोगों को देख तो सकते हैं ना कि यहाँ सभी लोग कितने पेशेंस के साथ में 5 से 6 साल से बने हुए हैं। तो हमें भी यहाँ पेशेंस के साथ में जब हम बने रहेंगे ना, तो हमारा उद्धार यहाँ से भी होने वाला है और हम कई आत्माओं का भी उद्धार करने वाले हैं। तो इसीलिए अपने कर्मों की बहुत संभाल करनी है। और मैं तो बोलती हूँ कि ऑन पैसिव आने के बाद में तो और ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम लोग हैं ना बहुत ही शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, समझ लीजिए। अभी आप बोलते हैं ना कि बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। एप्पल्स आने के बाद में ना ये टेंशन है आपकी 360 बढ़ने वाली, खुशी भी बढ़ने वाली है और टेंशनें भी बढ़ने वाली हैं। आप इस चीज का कहाँ क्या उपयोग करेंगे, कहाँ क्या कैसे करेंगे, इसको सुरक्षित करेंगे, बहुत सारे रख रखाव सारी चीजें सारा कुछ चेंजेस। इसीलिए ऐसा हमेशा बोलते हैं कि भाई अपने थॉट्स बढ़ाइए, अपने थॉट्स बढ़ाइए। तो हमें यहाँ अपने थॉट्स ही बढ़ाना है, क्योंकि जब थॉट्स बढ़ाएंगे तभी तो हमें ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट का जो मन होगा ना वो और उच्च होगा। तो हम उस चीज को ग्रैब कर पाएंगे और इस चीज के साथ में चल पाएंगे। ऑन पैसे कोई खरीदने बेचने वाली चीज नहीं है। हमारे राजकमल सोना भाई बोलते हैं कि ऑन पैसे को सिर्फ बांटा जा सकता है, लूटा नहीं जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ इसको बांटा जा सकता है। तो आप सोचिए कि ऑन पैसिव क्या है, जो दिल से बनी हुई चीज है ना वही बांटी जा सकती है और बांटने से वो खजाना 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ता ही जाता है। तो हम लोग भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ ऑन पैसिव में आने के बाद में हम यहाँ इस क्लास के माध्यम से, ऑन पैसिव के माध्यम से भी, ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट के माध्यम से भी हमारे विचार, हमारे थॉट्स जो परिवर्तित हो रहे हैं। तो हम सभी लोग यहाँ इस धरा पर आए क्यों हैं ये भी समझना है और अपने कर्मों पर भी विशेष अटेंशन देना है। तो सभी लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, अटेंशन में रहना है, अपनी सीट पर सेट रहना है। हम सामान को तो बहुत व्यवस्थित करते रहते हैं, हमें हर सामान जगह पर चाहिए घर में, हमें घर में कोई भी अव्यवस्था नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मन के अंदर की व्यवस्था को नहीं व्यवस्थित करते, हमारे मन के अंदर के विचारों को व्यवस्थित नहीं करते, वो उथल पुथल होते रहती है। जिस चीज की जरूरत है सेट करने की उस चीज को सेट नहीं करते हैं। तो हमें अपने ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है। हमें ये तो भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें यहीं रह जाने वाली हैं, जो हमारे साथ में आया है वही हमारे साथ में जाएगा। सामान्य तौर पर हम बोलते भी हैं क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाना है। कई लोग बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो कैसे बोले कि खाली हाथ आए थे, नहीं, कर्म ही लेकर आए थे और कर्म ही लेकर जाना है। जब हमें कर्म ही लेकर जाना है तो हमें जो हमारे साथ में जाना है तो उसे कितने अच्छे से करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतने पेशेंसली मुझे सुना। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू अमर भाई। थैंक यू सो मच जतिन मैम, थैंक यू सो मच। और मेरी वॉइस क्लियर है मैम?
थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है वंदना मैम? हेलो। यस सर, लाउड एंड। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत अच्छा पावर ऑफ कामा के ऊपर ज्योति मैम ने प्रेजेंटिंग की और बहुत अच्छा तरीके पर से बताया। देखिए हम लोग जो कुछ भी लेके आए हैं अपना कर्म लेके आते हैं और कर्म लेके ही जाते हैं। आते हैं इस धरती पे जरूर, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग बहुत मतलब कि अब स्वार्थी हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाते हैं और बहुत कुछ यहीं पे रह जाता है। सारा कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो एक अपना जो कर्म है वही कर्म लेके आते हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटिंग रहा ज्योति मैम का। तो थैंक यू सो मच मैम, लाजवाब और काफ़ी नॉलेजफुल प्रेजेंटिंग रहा। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हमारे को पार्टनर सुमांशी यादव मैम को मैं इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम सुमांशी यादव मैम। तो लग रहा है सुमांशी यादव मैम अभी अवेलेबल नहीं है, तो मोस्ट वेलकम वंदना मैम। वंदना मैम मेरी वॉइस आ रही है तो मोस्ट वेलकम। चलिए कोई बात ओके नहीं अपर है। भाई, राखी तो बहन है अपने साथ में, राखी बहन को ले लीजिएगा। जी जी। तो आज हमारे इस कनेक्ट के मंच में हम राखी सोनी मैम को देख रहे हैं, तो तहे दिल से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मोस्ट वेलकम राखी सोनी मैम। राखी सोनी मैम मेरी वॉइस आ रही है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, लाउड एंड क्लियर है। हेलो। यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसेज और मैं शिव शक्ति के मंच पर सभी का दिल से धन्यवाद भी करती हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए। और इस मंच की ऑर्गेनाइजर ज्योति मैम एंड पूरी कोर टीम के लिए मेरा ऑन पैसेज नमस्कार। और हमारे पैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हैं उन सबके लिए मेरा ऑन पैसेज नमस्कार। और आज का प्रेजेंटेशन जो ज्योति मैम का रहा फंटास्टिक, बहुत ही प्यारा। और पावर ऑफ कर्मा, और पावर ऑफ कर्मा पे उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी स्पीच दी है। क्योंकि पावर ऑफ कर्मा सभी जानते हैं, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बनाता है। क्योंकि हम जितना कर्म हम करते जाते हैं वही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। चाहे आप अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, वो सब आपका भाग्य लिखा जाता है। जैसे कि ज्योति मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। बहुत लोग सुनते, सभी लोगों से हमने सुना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, लेकिन नहीं। हमें जैसे कि मैम ने कहा ना कि हम अपने कर्म ही लेके आते हैं। तो हमें आज जो परिवार मिलता है, जो सदस्य मिलते हैं, जो रिलेशन मिलता है, आज हमें जो कुछ भी मिला है वो अपने कर्म की बदौलत मिला है। विदाउट कर्म हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। आज हम जो सांस भी ले रहे हैं ना, जहाँ बैठ के ले रहे हैं, वो भी हमारे कर्म पे ही डिपेंड हुआ है कि हमें कैसे सदस्य मिलेंगे, किन के बीच में हम बैठेंगे, किन से हमारी बातचीत होगी। एक एक पल, एक एक सेकंड हमारा कर्मों के हिसाब से ही लिखा गया है। क्योंकि बिना कर्म के हम यहाँ पे नहीं आए हैं। हमने, विधाता ने हमें पूरे कर्मों के साथ सजा कर यहाँ पर भेजा है। क्योंकि वो भी कहते हैं कि आपके जैसे कर्म होंगे वैसा आपको परिवार मिलेगा। आपने देखा होगा ना कि कभी रिलेशन होते हैं हमारे, रिलेशन में हम कहते हैं ना कि ये हमें कैसे मिले। आज हमें जैसे यही मान लीजिए कि आज पति पत्नी का रिलेशन है, तो कभी कभी पति का जो है ना, जो स्वभाव पत्नी से मैच नहीं होता, पत्नी का पति से मैच नहीं होता, उसमें कितना डिस्टर्बेंस होता है। कभी कभी पूरी लाइफ जो कहना चाहिए वाइफ की पूरा संघर्ष करके निकल जाती है, हस्बैंड को मनाते मनाते निकल जाती है। और कहीं आप देखते होंगे कि एक पति पत्नी का रिलेशन कितना प्यारा चलता है। एक दोस्त की भांति दोनों रहते हैं और पूरा सुख दुख साझा करते हैं, उनकी पूरी लाइफ हंसी खुशी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उनने ये डिसाइड वहां उनका कर्मों के हिसाब से हो चुका था। क्योंकि पुराने जन्म में जब वो पति पत्नी रहे तब उनका कहीं कुछ और रिलेशन था और वहां पे वो अपना कर्म बना चुके थे एक दूसरे के साथ।
तो उनको और उसी समय उनके जब प्राण छूट जाते हैं, तो उसके बाद जो उनका कर्म बनता है, क्योंकि वो तो चुकाना है ना, क्योंकि हमने जो कर्ज लिया है उसको तो हमको चुकाना ही पड़ेगा। उसके लिए वो जो दूसरी लाइफ में जब आते हैं तो वो कोई ना कोई रिलेशन में आते हैं, चाहे वो माँ बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, फ्रेंड्स का हो, जिसका भी हो, वो एक ऐसा कर्म लेके आते हैं, जिस ऐसे बंधन में बंध जाते हैं जिसको आप चाह कर भी नहीं छुड़ा सकते, और वो पूरी लाइफ आपके लिए उठाना ही पड़ता है, क्योंकि आपने वहां पे अपना कर्म छोड़ के आए हैं। इसीलिए हमें अपनी इस लाइफ में जितना हो सके अच्छे कर्म करते हुए जाइए। अगर लगे कि हमें यहाँ पे चुप रहने की जरूरत है तो वहां बोलना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक चुप हजार चीज मुश्किलों को आसान बना देती है। क्योंकि ना आप बोलेंगे ना कर्म कर्म आपका बनेगा, क्योंकि आप बोलते हो तब भी आपका कर्म बनता है, आप अगर सोचते हो तब भी आपका कर्म बनता है। क्योंकि कहते हैं ना, मुंह नहीं बोल रहा तो क्या हुआ, लेकिन हमारे विचार भी हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम अपने विचारों को भी सोच समझ कर विचार करना चाहिए। अगर विचार का लगाम उसके लगाम विचारों पर आपको लगाम लगाना आ जाएगा, कहते हैं ना कि आपकी आत्मा ही आपका मंत्री होता है, और बाकी कर्मधार जो जितने भी आपकी कर्मेंद्रियां हैं वो आपके गुलाम होते हैं। तो हमें राजा राजा जी के जैसे रहना है, हम अपना आत्मा को राजा बनाना है, बाकियों को कर्मेंद्रियों को हमें अपना गुलाम बनाना है, कि जैसे हम चाहें वैसे वो करें। इसीलिए जैसे कि आज का टॉपिक बहुत पावरफुल है और इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, और जो अनपैसेज में हम आए हैं वो भी हमारी कर्मों की बदौलत आए हैं। तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। थैंक यू सो मच अमर सर, मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राखी सोनी मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही कहा आपने पावर ऑफ कामा के बारे में। देखिए धरती में क्या है, कुछ नहीं है धरती पे, केवल एक हम केवल एक हम लोग निभा रहे हैं और इस संसार में जी रहे हैं। तो वाह लाजवाब मैम, थैंक यू सो मच राखी सोनी मैम। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में आदित्य मित्तल जी है। तो मोस्ट वेलकम आदित्य मित्तल जी, आपका वेलकम एंड स्वागत है। हेलो। हाँ, हेलो। वेलकम वेलकम। थैंक यू। मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, यस। ओके, थैंक यू सो मच। अमर भाई, मैं आप जब बुला रहे थे तब मैं नहीं आ पाई थी, बट अभी मैं आई हूँ, और शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव के मंच पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजर ज्योति तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित हमारे सारे होस्ट को होस्ट, हमारी कोर फैमिली, हमारी ऑन पैसिव फैमिली लीडर, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून, और सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी यहाँ पे आए हैं, और आज का टॉपिक था पावर ऑफ कर्मा। वाओ, ज्योति मैम ने इस पावर ऑफ कर्मा का एक्सप्लेनेशन जितनी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखा है, एक एक चीज को लाके। आई थिंक अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसे सुना होगा तो सब कुछ क्लियर टू क्लियर समझ आ गया होगा कि उन्होंने क्या कहा है, और बहुत बड़ी बात को उन्होंने बहुत सिंपल वे में एक एक टॉपिक को छूते हुए बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखा है। और अब भी हमारे समझ में नहीं आता है तो ये हमारी थोड़ी-सी गलती है, गलती कहूँ या हमारी नासमझी हो सकती है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को रखा है, कर्म के बारे में रखा है कि हम क्या लेके आते हैं, हम कहते हैं खाली हाथ आते हैं, जी नहीं, हम कर्म लेके आते हैं और कर्म लेके जाते हैं। ये बिल्कुल 1000% सही बात है। और ये अध्यात्म की बात है, पावर ऑफ कर्म, लोगों को सुनने में लग रहा होगा, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, साइंटिफिकली भी बात करें, तो आजकल उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे यंगस्टर्स होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत जानते होंगे और करते भी होंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये इसी अध्यात्म से निकला हुआ शब्द है। ये हम जो कर्म करते हैं वही है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे अध्यात्म में कहा जाता है संकल्प से सिद्धि। जो आप संकल्प करते हो, जो कामना करते हो, जो काम डेली डेली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, वो होता चला जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बताया जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अगर आप साइंटिफिकली भी रीजन से
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, तो आप ये समझिए कि आप पावर ऑफ कर्मा को भी जानते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ मैं इसमें कि जैसे उन्होंने कहा कि हम कर्म लेके आते हैं और कर्म लेके जाते हैं। तो बहुत सारे भाई-बहनों को शायद ये चीज़ें अटपटी-सी भी लगें, ये कैसे हो सकता है? हम क्या कर्म लेके आते हैं, क्या कर्म लेके जाते हैं? मैं इसके लिए एक छोटी-सी स्टोरी सुनाऊँगी जो कि सत्य घटना पे आधारित है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैंने मैगज़ीन में पढ़ा हो, ये सत्य घटना है जिन बहन के साथ हुआ। ये उनकी घटना है कि उनकी शादी हुई और मैं बहुत शॉर्टकट में सुनाना चाहूँगी। उनकी शादी हुई, उनकी सास ने उन्हें पसंद किया। वो ससुराल में आईं। सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी सास उन्हें पसंद नहीं करती थी, उनके देवर-देवरानी उन्हें पसंद नहीं करते थे। उनके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करते थे, उन्हें परेशान करते थे और धीरे-धीरे ये जो परेशान करने की जो एक्टिविटी है वो बढ़ते चली गई। फिर तो ये भी होने लगा कि वो उन्हें मारने-पीटने भी लगे। उन्होंने अपने हस्बैंड से शिकायत की, उन्होंने कहा भाई आप दोनों का मैटर है, मैं बीच में कुछ नहीं कह सकता हूँ। फिर वो ऐसे ही एक पीएलआर होता है, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, बहुत लोग बता दूँ पीएलआर होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इसमें आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि आपने क्या कर्म किया है। तो कई बार ये विधि तब की जाती है जब इस जन्म में कोई आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट है, तब लोग कई बार जानने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने वो जानने की कोशिश की तो पता चला कि पिछले जन्मों में ये एक कोई बहुत बड़े पंजाब का कोई गाँव था, वहाँ ये बहुत बड़े जमींदार थे। ये शायद 1950 की बात है करीब-करीब। और उन्होंने सब कुछ बताया कि मैं जो था बहुत बड़ा जमींदार थी। जब उनको पास्ट लाइफ में ले गए उनकी बहू को तो वो बता रही थी कि वो जमींदार था पिछले जन्म में, ठीक है? और उसकी वाइफ थी और बच्चे थे तो ये रोज़ शाम को मतलब ड्रिंक करके और अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह पीटा करते थे। और उसी दौरान एक दिन पीटने के दौरान इनका बड़ा बेटा घर पे नहीं था। इनकी एक बिटिया और एक बेटा छोटा था, दोनों छोटे थे। तो एक दिन जब वो ऐसे अपनी वाइफ को बहुत मार रहे थे तो उसकी वाइफ कभी बोलती नहीं थी। लेकिन जब मार रहे थे तो उसी में छोटा बेटा छोटा ही था बच्चा, वो बचाने आ गया और उन्होंने उसे धक्का दे दिया। और वो बच्चे को चोट लग गई और वो उसकी डेथ हो गई। ये बात उसकी वाइफ जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा, "आज तक तुमने मेरे साथ जो किया लेकिन तुमने मेरे बच्चे के साथ जो किया वो अच्छी बात नहीं है और तुमको इसका दंड भोगना पड़ेगा।" ऐसे सब कुछ चलता रहा और फिर उनकी डेथ हुई और डेथ भी कैसे हुई, उनकी बेटी ने उन्हें चाकू मार दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी इतनी छोटी थी, उन्होंने कैसे चाकू मारा? तो उन्होंने कहा नहीं 20 साल बाद जब वो बिटिया मेरी 20 साल की हो गई, तब उसने मुझे चाकू मार दिया। और इस तरह उनकी डेथ हुई और जो उन्होंने देखा उस जन्म में जो-जो रिश्ते थे, वो सारे रिश्ते उन्हें इस जन्म में मिले थे उस बहू को। वो जो सास थी, वो जो सास बन के आई थी, वो उनकी पत्नी थी जिससे वो पीटा करते थे। ठीक है? और जो देवर-देवरानी थे वो छोटा बेटा और छोटी बेटी थे जिसको उन्होंने एक को मार दिया था और बिटिया ने उनको मारा था। तो ये वो लोग थे। हस्बैंड उनका बड़ा बेटा था जो कि उस टाइम वहाँ पे नहीं था, तो वो उस टाइम पे भी अपने फादर को भी सपोर्ट करता था और माँ को भी करता था। तो इस जन्म में भी वो दोनों के बीच में नहीं आता था, दोनों को ही बोलता था आप लोग अपना मैटर खुद सॉल्व करो। तो देखिए सारे रिश्ते उसको यहाँ पे आके मिले और फिर उस बहन को एहसास हुआ कि ओहो! मैंने क्या किया था ये? मैंने तो कितना गलत किया था। और फिर यहाँ पे शुरू होता है संकल्प से सिद्धि और उस बहन ने फिर इसमें कुछ और कोई लॉजिक नहीं होता है, वही मन की बात होती है जो अभी ज्योति बहन ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। संकल्प से सिद्धि उन्होंने ऐसा नहीं कि उनसे झगड़ा करने लगी या लड़ने लगी कि आप ऐसा कर रहे हो। हाँ, उन्होंने बस डेली अच्छी भावनाओं, अच्छे विचार को उनके प्रति रखना शुरू किया। अपने आप को पॉजिटिव रखा, चाहे वो कितना भी बुरा बोले और उनकी तरफ भेजना शुरू किया। अच्छी भावनाओं को। डेली सुबह उठ के वो अच्छी भावनाओं को उनकी तरफ भेजती थी कि आपके साथ मेरे संबंध बहुत मधुर हैं और आपके साथ बहुत अच्छा हमारी लाइफ चल रही है। मतलब और भी बहुत कुछ अच्छे-अच्छे विचार जो आप कर सकते हो किसी नेगेटिव पर्सन के प्रति, वो उन्होंने उन्हें भेजना शुरू किया। और उन्हें थोड़ा टाइम ज़रूर लगा 8 महीना साल भर के करीब टाइम उन्हें लगा ज़रूर, लेकिन चीज़ें धीरे-धीरे संभलती चली गई। और उस बहन ने बताया
1.5 साल बाद कि अब मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरे देवर-देवरानी भी अब अच्छे से पहले से बहुत बेटर बिहेव करते हैं। पहले जैसे वो मारने-पीटने लगते थे, तो वो सारी चीज़ें। तो देखिए यही कर्म हम क्या उन्होंने पिछले जन्म में जो कर्म लिया था वो लेके आई यहाँ पे और इस जन्म में उन्होंने कर्म को भोग रही थी। लेकिन जो उन्होंने संकल्प से सिद्धि कर लिया मतलब जो अपने कर्मों को सही कर लिया, है ना? ठीक कर लिया खुद से। खुद के लिए इस जन्म में तो अच्छा किया ही, अगले जन्म के लिए भी उन्होंने अच्छा काम कर लिया। तो बहुत पावर है पावर ऑफ कर्मा में, बहुत पावर है। आप इसे ज़रूर करिए, हमारी ही गलत गलत आदतें पड़ चुकी हैं आज तक। हम सुबह उठते से पहले फ़ोन लेते हैं और अगर फ़ोन ना ले रहे हैं, तो उठ के हम सबसे पहले चीज़ों को ध्यान करते हैं, कल क्या हुआ था, किससे बात करनी है, आज हमें कहाँ जाना है, कल किसने क्या बोल दिया था, वो सारी चीज़ें सोचते हैं। ये सब कुछ बंद कर दीजिए। अच्छी पॉजिटिव थिंक करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है, पावर ऑफ कर्मा भी यही कहता है कि आप पॉजिटिव थिंक करो और पॉजिटिव ही वाइब्रेट करो और पॉजिटिव ही आप स्प्रेड करो। सुबह उठ के 10 मिनट जब आपका दिमाग पूरी तरह खाली होता है, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाइए। या तो आप प्रभु में उस दिमाग को लगाइए, ध्यान को लगाइए, उस एक परमात्मा को जो एक ही है सभी का। हम सब अलग-अलग नाम से, अलग-अलग धर्मों से जानते हैं, बट लास्ट ऑफ एक ही बात आती है कि एक ही है वो पावर जो सब जगह है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो जन्म-मरण के बंधन में ही नहीं है, ना तो उसका जन्म होता है, ना उसका मरण होता है। क्योंकि वो पावर है, एक एनर्जी है वो, जो सारे विश्व को चलाता है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बस इतना ही आप लोग समझ पाएँ तो बहुत अच्छा और ज्योति मैम आपका बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू। बहुत बेहतरीन आपका जो आज का सेशन था और आपका प्रेज़ेंटेशन था माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच वंदना मैम। वाओ, गजब, लाजवाब। आप बिल्कुल पावर ऑफ कर्मा के बारे में बहुत, और जिस तरह से ज्योति मैम ने बताई उसमें आप सही में सही कर दिए, तो बहुत लाजवाब मैम। थैंक यू सो मच। तो मंच को कंटिन्यू आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका वंदना मैम। सॉरी सर मैं थोड़ा-सा बहुत बिज़ी हूँ इसीलिए मैं आपको टाइम नहीं दे पाई थी आज के लिए सॉरी। कोई बात नहीं मैम। तो थैंक यू सो मच मैम। और बहुत अच्छा आपका भी पावर ऑफ कर्मा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपने भी बताया कहानी के माध्यम से। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में आदित्य मित्तल सर हैं, तो मोस्ट वेलकम आदित्य मित्तल सर। तो लग रहा है उनको मेरी वॉइस नहीं आ रही है या माइक का कोई इशू होगा, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में जॉय रोशन पिंटू सर है, तो मोस्ट वेलकम जॉय रोशन पिंटू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। अमर सिंह सर आपको भी नमस्ते। और आज का होस्ट आप पे बहुत दिन से आज आपसे आपको मीटिंग में आने पे एक मौका आपने दिया। थैंक यू सर, थैंक यू अमर सिंह सर। ऐसे ही आज का प्रेजेंटर ज्योति तिवारी मैम आपको भी नमस्ते और उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सो आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, एकदम नॉलेजेबल था। उसमें कुछ ऐड करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि इतना अच्छे से बारीक से समझाया है हमारा ज्योति तिवारी मैम ने। सो उनका कभी भी सेशन है बहुत अच्छा रहता है, एक नॉलेजेबल रहते हैं और एक डिवोशनल भी रहते हैं। ये ज़रूरी भी है हम लोगों को क्योंकि ऑन पैसिव में यही अच्छा लगता है क्योंकि जो अच्छाई है वही है ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव में है अच्छाई है, तो इसके लिए ज़रूरत है एक पार्ट ऑफ ये भी डिवोशनल जो ज्योति तिवारी मैम का एक सेशन रहता है। वैसे ही राखी सोनी मैम ने भी बहुत अच्छा से ऐड ऑन किया और अच्छा से शेयरिंग दिया। और वंदना सिंह मैम में भी बहुत एकदम बढ़िया से उनका स्टोरी भी बहुत अच्छा था, एक नॉलेजेबल था। और उनको भी थैंक यू। राखी सोनी मैम आपको भी थैंक यू। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे एक दो बात बोलने का मौका देने के लिए अमर सिंह सर आपको थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर।
We are so in it to you. थैंक यू सो मच जय रसन साहब, थैंक यू सो मच। और भी बहुत दिन बाद हम आपको देखे और आपकी अवेलेबल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच जय रसन साहब। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में जैस भट्ट सर हैं, तो मोस्ट वेलकम जैस भट्ट सर। जैस भट्ट सर, मेरी वॉइस आ रही तो मोस्ट वेलकम। चलिए कोई बात नहीं है, जैस भट्ट सर का माइक का इशू हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे बीच में एक नारी शक्ति है, मनोरमा बधू मैम। अगर मेरी वॉइस आ रही है आप तक तो मोस्ट वेलकम मैम। सर आई एम अवेलेबल नाउ, इनके बाद मेरे को ले लेना प्लीज। जी जी, देख लेते हैं मनोरमा मैम, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही तो मोस्ट वेलकम। लग रहा है उनको माइक का इशू है। तो आदित्य सर मोस्ट वेलकम है आपका। आदित्य मित्तल सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू अमर सिंह भाई, आई एम ऑडिबल। यस सर। हेलो Yes, आई एम sir. ऑडिबल Yes, ना? sir. यस यस सर। ठीक है। तो थैंक यू अमर सिंह भाई, शिव शक्ति के मंच पे बुलाने के लिए, और शिव शक्ति विद ऑन पैसिव के क्रिएटर, होस्ट, को होस्ट और यहाँ के मेंटोर्स और यहाँ के पार्टिसिपेंट्स, लिसनर्स एंड स्पीकर्स, सबको मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। आदित्य मित्तल, आपको मेरा नाम तो पता ही होगा। और जैसे आज हमारे क्रिएटर ज्योति सिस्टर और प्रेजेंटर भी वही थे, और उन्होंने जो टॉपिक चुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ कर्मा, है ना, तो इसमें आज कुछ ऐड करने को तो नहीं है, पर आज मेरे को अपनी 10th की साइंस याद आ गई है कि आई डोंट नो कि ये जो मैं चीज़ बोलने वाला हूँ कि ये उसके साथ रिलेट करती है नहीं करती, पर साइंटिफिकली मेरे को लगता है वो जो मिलती है। हम लोगों ने सुना पढ़ा भी होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो व्हाट इज अ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो जैसे चीज़ों को मैं सुन रहा था ज्योति सिस्टर के, उसके बाद वंदना सिस्टर ने भी ऐसे ही बोला, उन चीज़ों से मेरे को वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद आ गया। तो उसमें यही होता है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। जो आप क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया होनी अनिवार्य है, ठीक है। उसमें एक बॉल की एग्जांपल देते हैं। दीवार पे आप बॉल को जितनी पावर से गिरोगे, फेंकोगे, उतनी ही पावर से वो रिटर्न में आपको आएगी। तो इट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ कर्मा। तो ये भी ऐसा ही है, और हर चीज़ें जिसको जैसे समझ आए, पर द बेसिक थिंग्स आर द ट्रू फैक्ट्स। ये आप इसको अध्यात्म के साथ जोड़ के देख लो, या आप इसको एज ए साइंटिफिकली देख लो, या आप इसे ऐसे इसे मॉरली सोच के देख लो, पर जैसे मर्जी सोचो, जो सही चीज़ है वो सही है, तो वो कभी गलत नहीं हो सकती। और इन सही चीज़ों को अगर हम धारण करते हैं तो हम एक सही पथ पे हैं, और अगर हम सही पथ पे हैं तो हमें आगे चलने वाले भी पथिक जो मिलेंगे, उस पथ पे चलने वाले वो भी सही मिलेंगे, ठीक है। अगर हमने कोई गलत रास्ता चूज कर लिया तो वहाँ पे आपको, उस पथ पे आपको राम नहीं मिलने वाले, वहाँ पे आपको रावण ही मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा चीज़ों को सुनो, सीखो, और अच्छी चीज़ों को हंस की तरह पानी मिले दूध में से दूध को पी लो, पानी छोड़ दो। तो चीज़ों को ऐसे ही उनको ग्रैब करो, और अच्छी चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में लेके आओ, और अच्छे पथ पे चलो, और अच्छे ही पथिक आपको आगे मिलने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द काउच। ओवर टू अमर भाई, ओवर टू अमर सर। थैंक यू आदित्य मित्तल सर, थैंक यू सो मच। और
वो समय याद आ गया, फिर आपने न्यूटन के गति के नियम के बारे में बता दिए, तो बहुत अच्छा लगा आतित्य सर। वो समय फिर याद आ गया कि हम लोग क्लास में बिल्कुल जो क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होता है। बिल्कुल सही सर, बहुत लाजवाब सर आदित्य मित्तल सर। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनोरमा बधुवम, अगर आप फ्री हैं, अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम मैम। एक हैंड राइज है भाई, प्रवीण भाई का हैंड राइज है, अमर भाई। ओ परवीन भाई का, हाँ हाँ। तो परवीन भाई आपका एंड्राइड है, मोस्ट वेलकम परवीन भाई। थैंक यू अमर सिंह सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। माई सेल्फ वेलकम प्रवीण सर, वेलकम। साकरा, जोधपुर राजस्थान से। शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव में जो भी मेंटर्स, लिसनर्स, व्यूअर्स, होस्ट, को होस्ट और जो बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, उन सबको मेरी ओर से ऑन पैसिव नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल जो आज का टॉपिक ज्योति मैम ने रखा है, पावर ऑफ कर्मा का, बहुत ही शानदार शेयरिंग थी मैम की। मैम को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और वंदना मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने भी स्टोरी के थ्रू जो हमें बताया है कर्मों का खेल, कर्माबाजी जो बताई है आपने, बहुत ही अच्छी बताई, बहुत ही नॉलेजेबल थी, इंफॉर्मेटिव थी हमारे लिए। तो बिल्कुल जो है वो सब कर्मों का खेल है। वो कहावत है कि जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें यही है कि अपने कर्म को आप जितना अच्छा रखोगे, आपको भी वैसे ही कर्म मिलेंगे और वैसे ही रिश्ते मिलेंगे, वैसे ही संबंध मिलेंगे। तो और हमारे गीता जी, भगवत गीता जी में भी यही लिखा हुआ है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, और जो भी करो अच्छा करो। आप जितनी जैसी अपेक्षा करते हो कि हमारे साथ अच्छा हो, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी किसी के साथ अच्छा करो, गलत मत करो। टेक एंड गिव वाला सिस्टम है कि जैसा लोगे वैसे ही देना पड़ेगा, जैसा देना पड़ेगा वैसे ही लेना पड़ेगा। तो कोशिश रखो कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा काम कीजिए और अच्छों के साथ व्यवहार बनाइए, अच्छे संबंध रखिए। परिवार में, रिलेशन में, समाज में जो भी है उनके साथ आप अच्छा करोगे, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाओगे, तो वो भी सामने से आपको अच्छे मिलेंगे, अच्छे रिश्ते मिलेंगे। तो सब ये कर्मों का खेल है, कर्माबाजी यही इसी को बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने जीवन में अच्छे से अच्छे नियमों को, अच्छे से अच्छे जो व्यवहार है उसको अपनाइए, अच्छा व्यवहार कीजिए और अपेक्षा कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो और समाज के लिए अच्छा हो, परिवार के लिए अच्छा हो और घर परिवार में, समाज में शांति बनी रहे और जो भी हो अच्छा हो। ईश्वर भी बोलते हैं कि सबके लिए सोचिए और सबका कल्याण हो, इसके बारे में सोचें। क्योंकि वैसे ये जो टॉपिक है आज का कर्म का, इसके ऊपर आप कितने भी घंटे बोल सकते हैं, कितनी भी स्पीच दे सकते हैं, वो कम है। क्योंकि हमारे जीवन का मूल जो सार है ना, वो यही है, कर्म। तो धन्यवाद देना चाहूंगा वापस ज्योति मैम को, वंदना मैम को। आपने अच्छी अच्छी शेयरिंग दी। आदित्य सर, उन्होंने भी अच्छा शेयरिंग दिया और जिन्होंने भी, प्रेजेंटर ने जो अच्छी शेयरिंग दी है इसके आज के टॉपिक के बारे में, उनको भी बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबने हमारे सामने, सबके सामने आपने अच्छे ज्ञान को रखा और हमारे ज्ञान को बढ़ाने में मदद की। तो बिल्कुल ऑन पैसिव के साथ बने रहिए और जो आर्थिक आज़ादी का संकल्प है ऑन पैसिव का, एस सर का, तो बिल्कुल हम उसमें जरूर कामयाब होंगे। हमें आर्थिक आज़ादी जल्द मिलने वाली है और समय और मनी फ्रीडम चाहते हैं, उसके लिए भी हम बहुत ही बढ़ते कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमें समय की फ्रीडम मिल सके, मनी की फ्रीडम मिल सके और हम अपने सभी भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले सकें बिना कोई परेशानी में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आज़ाद रहें, व्यस्त रहें ऑन पैसिव के साथ। और जो भी अपडेट आ रही है बैक ऑफिस के साथ भी बने रहें, जिससे आपको कुछ अपडेट आएगी या हमारे एप्लीकेशन में कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो बिल्कुल यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि अपने आप को व्यस्त रखें, मस्त रखें, तंदुरुस्त रखें
और शरीर का खासकर ध्यान रखें, शरीर की अपने देखभाल करें, मानसिक तौर पे मजबूत रहें, सकारात्मक रहें और बिल्कुल ऑन पैसिव के साथ बने रहें, क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसा मिशन लेके आ रही है जो हमारे सबके सपनों को साकार करेगी, सबके सपने पूरे होंगे और मानवता का कल्याण होगा। जो ह्यूमन अपलिफ्टिंग का जो है मिशन हमारा, उसमें भी हम जरूर सब मिलके कामयाब होंगे और 800 करोड़ जो जनसंख्या है उसका भी भला होगा, वो भी आबाद होगी। यही चाहते हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। थैंक यू। ओवर टू होस्ट अमर सिंह सर। थैंक यू सो मच परवीन भाई, थैंक यू सो मच। और बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग आपका, और बहुत शानदार आपने पावर ऑफ कर्मा के बारे में बताया। बहुत लाजवाब सर, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में वीरपाल सिंह जी है, तो मोस्ट वेलकम वीरपाल सिंह जी। बहुत डेडिकेटेड पर्सन है वीरपाल सिंह जी भी, तो मोस्ट वेलकम वीरपाल सर। माइक का इशू है लग रहा है। वीरपाल सर मेरी वॉइस आ रही है तो मोस्ट वेलकम। एक हैंड राइज भी है अनिल कुमार जी का, तो मोस्ट वेलकम। अमित कुमार जी मोस्ट वेलकम है आपका। Thank you. Love you to all my on-pacid family members. दिल से सबको नमस्कार। बड्डी के चेहरे पे हंसी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। Thank you, अमर सिंह सर। वाह, सुपर कॉस्टिंग। वाह, बहुत ही आलीशान सेशन चला आज। शिव शक्ति विद ऑन पैसिव मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे ज्योति तिवारी जी, जिन्होंने इतना प्यारा सुंदर सा सेशन लिया, उसके लिए मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। साथ ही राखी जी को भी, वंदना जी को भी और आदित्य जी को भी, जिनकी भी शेयरिंग रही बहुत ही प्यारी। वाह, लाजवाब। वापस रिटर्न वैसे ही सेम आपके पास वापस आदि सर। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सेशन। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, लेकिन इसको कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पूरा सेशन सुना है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे ही कर्म के ऊपर में तो सब कुछ लिखा है, सब कुछ। ये जो हमारा शरीर है या जो भी है, ये कर्म के आधार पर ही हम सबको मिला है। बस हमें अपने आप को खोजना है। ये आप जब से ही शुरू कर दें तब से ही बेस्ट। तो थैंक यू अमर सिंह सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। सभी को नमस्कार दिल से। थैंक यू। ओवर टू अमर सिंह सर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और दूसरे आईडी से आप आए तो हम लोग पहचान नहीं पाए आपको, तो कोई बात नहीं है, मेरे पास 16 में से किसी न किसी में ये मिल जाएगा, कहीं घूमता फिरता। कोई बात नहीं, सबको ही स्टार्ट करनी चाहिए ना आइडिया को, सबको धीरे धीरे छेड़ते रहना चाहिए, नहीं तो फिर कहीं अक्सर मना कर दें। थैंक यू सो मच हर्षल भाई, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बीनू गोपाल सर है, तो मोस्ट वेलकम बीनू गोपाल सर। बीनू गोपाल सर, आप कंफर्टेबल है तो मोस्ट वेलकम। लग रहा है बीनू गोपाल सर कंफर्टेबल नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग चले, सर्वेश्वर साहू जी है, तो मोस्ट वेलकम सर्वेश्वर साहू जी हमारे कोहोस्ट पैनल में से। सर्वेश्वर साहू जी, मेरी वॉइस आ रही है? थैंक यू अमर भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, वेलकम सर। मुझे बुलाने के लिए शिव शक्ति वही जनपैसी मंच को कुछ बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का क्रिएटर, इस मंच का
ऑर्गेनाइजर ज्योति तिवारी मैम को मेरा नमस्कार। मुझे थोड़ा सर्दी भी जुकाम इतना जोर हो गया, मेरा नाक भी ठीक से नहीं खुलता। थोड़ी बहुत कुछ मैं सुना और शेयरिंग भी बहुत सुना। दवाई खा के थोड़ा रेस्ट ले रहा था। थैंक यू। अभी हमें पेशेंस में रहना है। आगे जो कुछ होगा बहुत जानदार और शानदार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सर्वेश्वर बढ़िया। साहू जी, हमें जगे रहना है, लगे रहना है और वॉच करते रहना है। क्या है कि अभी बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। वो समय आ चुका है जो समय का सभी लोग वेट कर रहे थे, सभी लोग इंतजार कर आज रहे हैं। नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो 1 महीना होगा, हाँ, नहीं तो तो 2 महीना बाद होगा। बिल्कुल अभी हम लोग होना का ही जरूरी है वो। हाँ, वो समय होगा, आ जरूर रहा है, होगा। बिल्कुल आ चुका है। तो कोई 2 वो साल कोई 3 समय आ साल से चुका जुड़े है। हुए हैं जी। तो थैंक यू सो मेरा मच 4 सर्वेश्वर लोग साहू जी। लेके आ गए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सुनैना मैम है, तो मोस्ट वेलकम सुनैना मैम। सुनैना टोपी वाला मैम। हेलो। हाँ, मोस्ट वेलकम मैम। यस, थैंक यू सर हैंड रेस अमर को सर। भी देखते जाइएगा। तो हम रास्ता में है इसीलिए नहीं देख पा रहे हैं, तो खाली नाम याद है। थैंक यू अमर सर मुझे बुलाने के लिए। हमारे ज्योति मैम का तो क्या कहना, उनका ये टॉपिक पे सुनना तो ऐसे लगता है कि सुनते रहो। वो हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा देती है और उनके सोने पे सुहागा हमारी वंदना मैम ने कर दिया। एक कहानी के माध्यम से उन्होंने समझाया जिन्हें ये नहीं समझ में आता है लॉ ऑफ कर्मा, वो आज अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे यहाँ वंदना मैम का भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। बीच में और एक मैम भी आए थे, शायद मैं उनका नाम देखना रह गया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया इसके बारे में। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अमर सिंह, थैंक यू हरपुर सर। हाँ, राखी मैम का भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला था। उनके शब्द मुझे अभी भी समझ में आ रहे थे, पर कैसे मैंने उनका नाम नहीं देखा था इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रही थी। थैंक यू हरपुर राय सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, हम सबको बहुत अच्छी नॉलेज मिली और सभी को ये वो तो वहाँ पे सभी घड़ा में को है। ये अमर सर आपका, यस थैंक यू सर। सभी को लॉ ऑफ कर्मा समझ में आया है। सभी को अपने कर्म कैसे सुधारना है उसके बारे में भी बताया उन्होंने। हमारी सोच विचार भी इसमें काम करती है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। साथ में हमको सभी के साथ में कैसा रहना चाहिए ये सब की भी नॉलेज दी। सो थैंक यू ज्योति मैम। ओवर टू यू अमर सर। थैंक यू सो मच सुनैना मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर DS गांधी सर है, मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर AS गांधी सर। Amos, I am audible. यस सर। यस सर, थैंक यू सर। अमर सिंह सर, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बेहतरीन लाजवाब सर। बहुत दिनों के बाद आपसे आपको देखने को मिला और आपको सुनने को मिला। बहुत अच्छा आप होस्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं इसरार अंसारी, रांची झारखंड से शिव शक्ति विद 1 पैसे का ऑर्गेनाइजर, मेंटर, होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट और अटेंडेंट सभी को दिल से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का प्रेजेंटर ज्योति मैम, वाओ बहुत बेहतरीन लाजवाब। आज के टॉपिक पावर ऑफ कर्मा। वाह ज्योति मैम, आपने पावर ऑफ कर्मा को पूरा एक्सप्लेन किए। हम जो कर्म करते हैं वही होता है। आपने कहे कि हम कर्म लेके आते हैं और कर्म लेके आते हैं और कर्म करके जाते हैं।
आपने बहुत सारे कर्म के ऊपर बातें की मैम, माइंड ब्लोइंग मैम। आपका एक एक पॉइंट, एक एक शब्द मुझे दिल को टच कर रहा था। और आपने आज बहुत 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 अच्छा टॉपिक लेके आए मैम। थैंक यू मैम, दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आपको बहुत बेहतरीन लगा, बहुत कुछ बताया आपने आज। फिर बंदा मैम आए और 4 चांद लगा दिए एक कहानी के माध्यम से। बंदा मैम थैंक यू मैम, आपको भी। और बहुत सारे लोग आए, शेयरिंग दिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी लोग को दिल से थैंक यू। ओवर टू यू सर, अमर सर। थैंक यू सो मच इसरार अंसारी सर, थैंक यू सो मच। और आपसे भी, आप भी बहुत दिन के बाद शेयरिंग कर रहे हैं, हम भी बहुत दिन के बाद आज अ, ज्योति मैम इस मंच के क्रिएटर मुझे बोले कि नहीं आज लिंक क्रिएट कर लो, तो उनको भी धन्यवाद करते हैं। और थैंक यू सो मच इसरार अंसारी सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में जायज भट्ट सर है, तो मोस्ट वेलकम जायज भट्ट सर। जायज भट्ट सर, आपका हैंड राइज भी है। थैंक यू अमर सर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव के मंच के ऊपर, और शिव शक्ति के हमारे क्रिएटर ज्योति मैम को मेरा नमस्कार, हमारे तीनों मेंटर को मेरा नमस्कार, पूरी कोर टीम और आए हुए अटेंडेंट्स को सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात, कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ, और आज के हमारे प्रेजेंटर। सबसे पहले तो आज आपके होस्ट है और आज आपने शुरू किया है मीटिंग, तो आपको पहले दिल से धन्यवाद कि आपने आज सेशन स्टार्ट किया और जबरदस्त होस्टिंग को होस्टिंग आपकी। और उसके बाद हमारे ज्योति मैम का आज प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, पावर ऑफ कर्मा। यस दोस्तों, हम हमारी संस्कृति है ना, उसमें सभी में आ गया है। हजारों साल से पहले ये हमारे कर्म क्या थे, क्या होते हैं, उसका वातारूपण सब गीता में लिखा हुआ है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उसके ऊपर राखी मैम और वंदना सिंह मैम की जबरदस्त स्टोरी और सुपर सेशन चला। तो ज्योति मैम दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही हमें को आगे ज्ञानवर्धक, इसको ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन बोला जाता है, तो ऐसे ही ज्योति मैम आप ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन रखिया करें और हमको सिखाया करें। तो थैंक यू ज्योति मैम, दिल से धन्यवाद। क्योंकि यस, पावर ऑफ कर्मा, सभी को कर्म की बंधन चुकाना पड़ता है, राजा राम को भी चुकाना पड़ा था। तो ये सब स्टोरी हमारी यही सिखाती है कि हमको कर्म अच्छे करना चाहिए। तो थैंक यू अमर सर, थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सो मच जायज भट्ट सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे भी बात करके, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम भी आए। तो थैंक यू सो मच जायज भट्ट सर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज्योति मैम आप अवेलेबल हैं तो थोड़ा सा होस्टिंग कर दीजिए। मोस्ट वेलकम ज्योति मैम। ओके अमर भाई, थैंक यू सो मच, तो थैंक यू हम सो रास्ते मच। में हैं आप इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिजी होते हुए भी आपने को होस्टिंग को संभाला। आज हमारी को होस्ट पार्टनर शिवांगी पता नहीं क्यों नहीं आई, हो सकता है नेटवर्क का इशू भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं अमर भाई। और कोई भी यदि फीडबैक देना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो आप हैंड राइज करिएगा, जिसमें कि बुलाने में भी आसानी हो। और मैं यहाँ से स्वाति पटेल मैम को देख पा रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम है स्वाति पटेल मैम, यदि आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम है। एनीवन, कोई भी जिसका भी माइक ओपन होता है तो प्लीज आप लोग 2 मिनट की फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो अमर भाई हम लोग वाइंड अप की ओर भी चल सकते हैं, या किसी को एक आध सॉन्ग सुनना हो तो सॉन्ग लगा के। सुमन सिंह मैम है, सुमन दिनेश सिंह मैम है, शारदा सिंह मैम है, अलगुराम भाई हैं। यस यस स्वाति मैम, मोस्ट वेलकम। स्वाति मैम आपकी वॉइस बहुत लो है, बहुत कम आ रही। यही प्रॉब्लम आती है सर मेरे साथ में कि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं आप सबसे बोल
कोई आ रहा है क्या मंच पे हैंडओवर लेने के लिए, तो मैं नहीं आ सक रही थी, सॉरी। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही स्वाति मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, बहुत ही स्लो है। मैं रिफ्रेश करके आती हूँ। हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या ज्योति मैम? यस सुमन मैम, मोस्ट वेलकम, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू मैम। और इस मंच पे हमारे शिव शक्ति विथ वन पैसिव के मंच पे जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, सभी को मेरा दिल से नमस्कार है और सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे इस मंच को सजाए हुए रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे ज्योति मैम और हमारी राखी मैम दोनों आज प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन सभी का रहा। फिलहाल मैं ज्यादा नहीं सुन पाई, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ क्योंकि राखी मैम को भी हमेशा मैं सुनती रहती हूँ और कहीं ना कहीं हम वाव वुमेन में हम अपने ज्योति मैम को भी बहुत काफी टाइम तक सुने हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जो पावर ऑफ कर्मा के ऊपर जो भी प्रेजेंटेशन था बहुत ही अच्छा था और सभी का शेयरिंग भी बहुत ही अच्छा रहा। और गीता में भी देखिए लिखा गया है कि जैसा कोई जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, वो ये है गीता का ज्ञान। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए और ये भी नहीं कि हम जानबूझ के गलत रास्ते पे जाएं, लेकिन हमें तो बिल्कुल अपने हिसाब से सही रास्ता ही चुनना चाहिए। और उसमें क्या गलत होता है क्या सही होता है वो भी तो गॉड ही कंफर्म करते हैं कि मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ कि सही रास्ते पे जा रही हूँ। तो उसका भी जो हमारे कर्म का रहता है विधाता, वो हमारे खाते में लिखते जाता है। तो भगवान का भी देखिए कुछ नियम धर्म रहता है, तो उनको किस हिसाब से अपने साथ किसको कैसा फल देना है, तो वो अपना कंफर्म करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिजी ही रहते हैं। तो जैसे कि अपना जो भी रहता है हम अपना कर्म करते रहें और हमें फल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे कि अभी बताया मैंने ना कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। तो यस सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि क्या हमारे कर्म में था कि हमारे कुछ पुराने कर्मों का हिसाब था या हमारे बुजुर्गों का कुछ आशीर्वाद था कि किस तरीके से हम लोगों को ये चीज मिला है। तो वो इसके लिए भी मैं गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और एस सर को भी शुरू करती हूँ दिल से कि वो पूरा वर्ल्ड के लिए ऐसा सोच रखे और ऐसी सोच हमें बहुत काफी लोगों के साथ भी मतलब बांटना चाहिए और आगे सभी को लेके चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सभी को इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सुमन सिंह मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। बहुत ही बढ़िया आपने फीडबैक दिया, शॉर्ट एंड स्वीट, सो थैंक यू सो मच। एंड मैं नेक्स्ट शारदा सिंह मैम को देख पा रही हूँ। मोस्ट वेलकम है शारदा सिंह मैम, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक रखें। शारदा सिंह मैम, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है। मैम ये मंच जो है आज मैं बीच में बोल रही हूँ ज्योति मैम। ओके, मंच जो है बढ़िया है और जो सब्जेक्ट पे बात हुई थी आज पावर ऑफ कर्मा पे, तो इस पे इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जिस पे कोई क्वेश्चन किया जाए या कुछ कहा जाए, बट ये सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है कि आप अपने आप से खुद से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं दो शब्द तो खुद आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी का मंच है, आप सभी का है। अगर आपको अपनी बात कोई रखनी है तो आप आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक एक पर्सन को बुलाने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये आप हमारा जितना है उतना आपका भी है। तो आपका आज के विचार सुनने के बाद, आज की जो प्रेजेंटेशन था उसको सुनने के बाद आपको लगता है कि आपको उसमें कुछ ऐड करना है या आपको अच्छा लगा सुन के, तो आप खुद अपने आप को शेयर कर सकते हैं आगे आके। जैसे आगे अभी बहुत सारे लोगों ने खुद से हैंड रेज करके भी आए, अपने आप भी आए, तो आप सभी आमंत्रित हैं। और एक एक को बुलाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि एक टाइम का भी रहता है रेस्ट्रिक्शन हम सभी के लिए।
तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे। आप में से जो भी आके यहाँ पे अपनी बात रखना चाहे, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। एक हैंड राइज मोनीर इस्लाम भाई का। तो मोस्ट वेलकम है भाई, यदि आप अवेलेबल हैं। हेलो हेलो यस यस। थैंक यू ज्योति मैम। मेरी नेटवर्क के इशू के कारण से मैं आउट हो गई थी। हमारे ओके नया मंच शिव शक्ति नया मंच में सभी का स्वागत है। मैं शारदा सिंह, और आज मैडम ने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम मानव होके भी हम क्या कर्म करते हैं, क्या धर्म में चलते हैं, वो सब आपने बहुत स्पष्टीकरण से समझाया। और मैं काम के बीच में हूँ मैम, इसीलिए थोड़ा सुनी हूँ, थोड़ा नहीं सुनी हुई हूँ, लेकिन आपका प्रेजेंटर बहुत अच्छे से सुनी। जो और मैडम सर ने बताया थोड़ा आधा अधूरा रह गई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैं काम के बीच में होके भी अपने ऑन पैसिव के मैं सभी फ्रेंड को मैं बहुत दिल से याद करती हूँ। तो आने का तो बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी बिजी शेड्यूल होने के कारण से नहीं आ पाती हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू सर मैम। ओके शारदा सिंह मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। आप बिजी होते हुए भी समय निकालती हैं, तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अभी जब तक हमारा ऑन पैसिव नहीं आ रहा है ना, तो सभी को अवॉइड करना ही है, यही तो कर्मा है। तो लेकिन हम उनको करते हुए, बिजी रहते हुए भी हम कितने इजी रहते हैं, तो ये समझने वाली बात है। हमें अपने कर्म करते हुए भी बहुत इजी रहना है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड बांग्लादेश से हमारे एक भाई हैं, वो शायद कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी हाँ स्वागत है। अभिषेक कुमार जी का हैंड रेज है, उनका भी स्वागत है। जो भी अवेलेबल हो पाए आप आ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। Loud and clear, ma'am. यस Thank you वंदना मैम, थैंक यू ज्योति मैम। ऑल पैनलिस्ट को ऑन पैसिव नमस्कार। माई सेल्फ अभिषेक झा फ्रॉम इंडिया, उत्तर प्रदेश से। बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं भी लेट में जुड़ा था मैम, अभी आधे घंटे पहले जुड़ा हूँ, थोड़ा मिस हो गया टाइम की वजह से। और काफी अच्छा सेशन रहा। और करंट सिनेरियो पे तो सभी को सब चीज पता ही है क्या करना है अभी इस समय। अभी अपने आप को बिल्कुल लर्निंग मूड में रखना है और पेशेंस के साथ बने रहना है। मैं कहानी के माध्यम से कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, और बहुत लंबी कहानी नहीं है, छोटी सी है, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल सकता है इससे। ये कहानी है एक अमीर आदमी की। एक अमीर आदमी था जिसकी मुलाकात सड़क किनारे एक भिखारी से हुई, और उसने भिखारी से कहा कि तुम तंदुरुस्त दिखते हो, तुम भीख क्यों मांगते हो? भिखारी ने कहा, मेरे पास मैं कोई काम धंधा नहीं है, करूं तो क्या करूं? उस अमीर आदमी ने कहा कि काम देने से भी बढ़िया ऑप्शन दे रहा हूं, मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूं। मेरा एक चावल का प्लांट है, तुम मेरे प्रॉफिट का शेयरिंग में पार्टनर बन जाओ। चावल लाना वहां से और बाजार में बेचना है, जो लास्ट में मुनाफा आएगा उसमें हिस्सेदारी कर लेंगे। वो भिखारी उस अमीर आदमी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि आप ऊपर वाले के भेजे हुए बंदे हैं, ये बताइए मुझे कितना परसेंट रखना है? 20% मेरा, 80 आपका। भिखारी बोला कि 20% मुझे दीजिएगा। अमीर आदमी, वो भिखारी अमीर आदमी को कहता 80 आप रख लीजिएगा। तो फिर कहता है कि नहीं, 10% मेरा, 90 आपका। तो उस अमीर आदमी ने कहा, अरे घबराओ मत, 10% मुझे देना, सिर्फ मुझे देना 10%, बाकी का 90 तुम रख लेना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पूरे महीने उस भिखारी ने खूब मेहनत की। जब प्रॉफिट शेयरिंग का दिन आया, मुनाफे की हिस्सेदारी की बात आई, तो उसे 10% भी बहुत ज्यादा लगने लगा। वो सोचने लगा, उस अमीर आदमी ने किया ही किया है, जो कुछ किया है सब मैंने किया है, बस मुझे ही अवसर तो दिया है, बाकी तो कुछ नहीं दिया, सारी मेहनत मेरी है। जब वो अमीर आदमी अपना हिस्सा मांगने के लिए आया, तो भिखारी बहाने बनाने लगा।
और कहने लगा कि यहाँ घाटा हुआ है, वहां घाटा हुआ, पैसे नहीं है, अगले महीने देखेंगे। उस आदमी ने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम्हें प्रॉफिट मिला है, लेकिन तुम अब झूठ बोल रहे हो। सोचिए वो अमीर आदमी, अगर हम लोग होते या आप में से कोई और होता और आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? ये अमीर आदमी की कहानी नहीं है, ये हम सबके ऊपर ही कहानी है, ऊपर वाले की कहानी है, जिसमें हमें अवसर दिया, जिंदगी दी, लेकिन हम 24 घंटे में से 10% भी उनको नहीं देते हैं। अपना 10% का हक अदा शुरू करिए और लाइफ बहुत अच्छी होने जा रही है सभी की। इस कहानी का उद्देश्य यही था। और 2 लाइन मैं एक शब्द को और खत्म करूंगा। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान नहीं हुआ करते। मत घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वो कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। थैंक यू सो मच ज्योति मैम, वंदना मैम, और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट ऑन पैसिव। नमस्कार। विन विथ ऑन पैसिव, वी आर ऑन पैसिवियन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत ही बहुत बढ़िया। बढ़िया था, बट रिसाउंड किसी और के हाथ में है। अदरवाइज मेरा मन था कि मैं क्लैपिंग करूं, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। बहुत बेहतरीन बात कही है आपने।